ये कलम और देख के चमचा उठाने में फ़र्क इतना है कि कलम उठाते हुए बहुत फ़ख्र महसूस होता था, मगर अब ये चमचा उठाते हुए इससे ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ कराची और मैं हूं अंजार अहमद। गुज़िश्ता हफ़्ते हमने आपको दिखाया था कि एक उस्ताद किस तरह से अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए चिप्स का ठेला लगा रहा है। वैसे ही आज मैं मौजूद हूं कराची के इलाके मंगोपीर पे, जहां पर एक स्कूल 25 साल से कायम है और यहां पर बच्चों को तालीम फ़राहम की जाती है। लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अब यहाँ पर तालीम तो नहीं फ़राहम की जा रही, लेकिन यहाँ पर बिरयानी ज़रूर बेची जा रही है। तो ऐसा क्या हुआ जो ये बिरयानी बेचने पर मजबूर हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के कोऑर्डिनेटर और सीनियर टीचर दानिश, जिनसे जानेंगे कि वो क्यों बिरयानी फ़रोख्त करने पर मजबूर हुए कोविड-19 की वजह से। दानिश, ये बताइएगा, जब से कोविड-19 आया है बहुत से उस असातिज़ा जो है वो कोई चिप्स का ठेला लगा रहा है, कोई दीगर काम कर रहा है, आप भी बिरयानी बेच रहे हैं, क्यों ऐसा? देखें, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं टाइम्स ऑफ कराची का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने ये कवरेज करी। देखें, इस वक्त जो कोविड-19 के बाद से जो हालात हैं, वैसे तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो डैमेज हो चुकी है और एक बहुत बड़ा रिसेशन आ गया है। मगर हमारे मुल्क में, चूँकि हमारा मुल्क वैसे ही परेशानियों का एक हमारे पास गढ़ है, जिसकी वजह से अब जो है वो परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। वो लोग जो कि एक इज़्ज़त का काम करते थे, इज़्ज़त का कारोबार करते थे, वो अब उस पेशे से, उनका पेशा ही बंद हो गया, वो कारोबार ही ख़त्म हो गया, तो वो नया काम कुछ करने का सोच रहे हैं। या वो कब तक ज़ाहिर है भीख तो नहीं मांग सकते, वाइट कॉलर जॉब्स करने वाले लोग हैं, तो उस वजह से लोग अब इन कामों की तरफ आ रहे हैं कि कोई फ्रेंच फ्राइज़ भेजे। अच्छा, मैं आपको यही बता दूं कि इसमें माइंड करने वाली बात नहीं है कि फ्रेंच फ्राइज़ का बेचना कोई बुरी बात है, खुदा ना खासा रिस्क हलाल है, या बिरयानी बेचना ये अच्छा काम है, कोई बुरी नहीं है। लेकिन हमारे जो ऑक्यूपेशन है उससे बिल्कुल डिफरेंट एक चीज़ है। टीचर का एक ज़ाहिर एक मर्तबा होता है, एक नाम होता है, वो जब ये काम करने खड़ा होता है, हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर आपको क्या हो गया, आप ये बिरयानी बेच रहे हैं। मगर ज़ाहिर है कि एक ऐसा एरिया यहाँ पे कि पेइंग नहीं है, हमें प्रॉपर जो है हमारी रिकवरी नहीं है, फ़ीस नहीं है। ये जो स्कूल है, जो आपने बैकग्राउंड में देखा, ये मेरे पेरेंट्स का स्कूल है और मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ और थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी देखता हूँ। तो अब ज़ाहिर है कि ये तकरीबन 3.5 महीने से बंद है, 27 फरवरी से बंद है। तो हमें ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ अब करना था, कब तक बैठे रहते हाथ पर हाथ रखे हुए। और इस वक्त ये जो सूरत हाल है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है कि इसको डेट्स को मुसलसल एक्सटेंड कर रही है गवर्नमेंट। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से आप का जहाँ स्कूल है बहुत मुतवस्सित इलाका है, काफ़ी लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं स्कूल और फ़ीस नहीं दे पाते हैं। बहुत सी कराची की पोस्ट जगहों पर स्कूल ऑन हैं, ऑनलाइन क्लासेस ऑन हैं, यहाँ के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे स्कूल्स कितने मुतासर हो रहे हैं? ये जितना भी आपको मैं बता दूं कि इस किस्म के एरियाज़ हैं, जैसे हमारा मंगोपीर हो गया, औरंगी हो गया, यहाँ पेरेंट्स ज़ाहिरन ऑनलाइन क्लासेस नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है पहली बात कि वो कहेंगे हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और 4G नहीं आ रहा है, मुख्तलिफ जो है वो उनके एक्सक्यूज़ हैं। फिर हम किस तरीके से यहाँ पर तालीम दे सकते हैं? ज़ाहिर है कि आप स्कूल बुला नहीं सकते। हमने यहाँ पर ये भी बात की कि हम SOPs को कायम रखते हुए हम सोशल डिस्टेंसिंग के एक क्लास में अगर वहाँ पे 25 स्टूडेंट्स हैं तो हम उसको 12-12 करके 2 शिफ्टों में कर दें, 2-2 घंटे की शिफ्टें कर दें, या हम इसको ये कर दें कि जी बॉयज़ और गर्ल्स को अलग कर दें। मतलब मुख्तलिफ़ तरीके से हम SOP को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि वही सवाल, इतनी तालीम हासिल करने के बाद, बच्चों को तालीम फ़राहम करने के बाद, कभी सोचा था कि बिरयानी लगाएंगे, बिरयानी फ़रोख्त करेंगे? नहीं, सोचा तो कभी भी नहीं था, मगर अब ये कि प्रैक्टिकल हो गया है कि अब ये हमें करना पड़ रहा है और हम बेच रहे हैं। और तकरीबन आज 1 हफ़्ता होने वाला है जो मैं ये काम कर रहा हूँ और ज़ाहिर है कि इससे मुझे कम से कम ये फ़ायदा है कि मेरी इतनी अर्निंग हो रही है कि मैं अपना किचन चला रहा हूँ। और नहीं तो ज़ाहिर है कि हम किसके आगे जाके, हम तो ज़ाहिर है सफ़ेद पोश लोग हैं, टीचर हैं, हम किसी को नहीं कह सकते हमारे घर में अगर खाने को नहीं है या हमारे पास यूटिलिटीज़ पे करने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास बिल का मसला है, बिजली का, गैस का, तो हम कहाँ से देंगे? तो ये चीज़ें करने के लिए ज़ाहिर है कि हमें अपने काम, अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीटअप करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, कलम उठाने में और डेक का चम्मच उठाने में कितना फ़र्क है?
ये कलम और देख के चमचा उठाने में फ़र्क इतना है कि कलम उठाते हुए बहुत फ़ख्र महसूस होता था, मगर अब ये चमचा उठाते हुए इससे ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि हम रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं और हम बच्चों को ये बता सकते हैं। ये भी हम बच्चों को एक प्रैक्टिकल दे रहे हैं कि बेटा किसी भी काम करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर हमें किसी से मांगने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अपने बाजुओं पर भरोसा करें और मेहनत करें, और अपने किसी के आगे झुकने से बेहतर तो ये है ना कि यार हम खुद से कुछ काम कर लें। ठीक। और अच्छा, आखिर में बता दें हुकूमत वक्त को कोई पैगाम? देखें, उनके लिए एक बहुत अच्छा पैगाम है, और ख़ुसूसन वज़ीर तालीम के लिए कि देखें तालीम पर तवज्जो दें। ये सारी बातें कर देना बहुत आसान है एसी वाले कमरे में बैठकर कि जी स्कूल बंद रहेंगे और स्कूल खोलने का सोचें नहीं, हम 6 महीने तक स्कूल नहीं खोलेंगे या 1 साल तक या 5 साल तक स्कूल नहीं खोलेंगे, वो ना खोलें। आप यकीन करें, अगर 6 महीने स्कूल नहीं खोलेंगे तो उसके बाद स्कूल खुल ही नहीं सकेंगे। आधे से ज़्यादा स्कूल इन एरियाज़ में ऐसे हैं, बल्कि मैं आपको बताऊँ जो अच्छे इलाके हैं शहर के, हाई क्लास इलाके हैं, वहाँ पर भी आपको मैं बता दूँ कि रेंट का इशू हो गया है। मुझे बहुत से स्कूल वालों ने कहा कि हमने अपनी गाड़ी बेचकर रेंट दिया है, हमने अपने को सामान बेच के रेंट दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो अपने उसको बिल्डिंग को तो बचाएंगे ना। और लैंडलॉर्ड सब ने जो है वो अपने दिमाग ख़राब कर लिए, उन्हें कह दिया अगर मर्ज़ी है रहना रहो, नहीं तो बिल्डिंग खाली। बिल्कुल, जब से कोरोना वायरस की वबा फैली है तो उसका सबसे ज़्यादा असर असातिज़ा पे भी हुआ है, और हुकूमत वक्त को चाहिए कि इन असातिज़ा पर भी नज़रसानी करें और ताकि इनकी मुश्किलें आसान हो सकें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए द टाइम्स।